आप देख रहे हैं क्राइम अब तक। जी, सबसे पहले आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। हम आपको बता दें कि आज हम पहुंचे हैं गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील में, जहां की गाजीपुर के भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता राजेश राय उर्फ बागी मौजूद हैं। उनसे हम आज राजनीतिक चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें कि वही राजेश राय बागी हैं जो कि चाहे वो अनशन का मामला हो, चाहे वो शासन प्रशासन के खिलाफ चल रहा हो, चाहे वो जो भी समस्या जनता की हो, उस पर अव्वल नंबर पे उतरने वाले राजेश राय उर्फ बागी हैं। जो कि लिहाजा हम ये भी देखता हूँ कि आज समाज के अंदर चाहे वो समाज की कोई भी मामला हो, उस मामले में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले राजेश राय बागी हमेशा तैयार रहते हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम आज घोषी के मामले पे भी चर्चा करेंगे और आप सबको दिखाएंगे कि उनका क्या कहना है और यहाँ की राजनीतिक तथ्य क्या है। आइए दिखाते हैं पूरा मामला, देखते रहिए। गाजीपुर से जय कुमार पांडे की रिपोर्ट। ये अंदाज जमाने को खलता है कि चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है। मुझे अमन पसंद है, मेरे शहर में दंगा रहने दो, इसे लाल हरे में मत बांटो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। घोसी चुनाव का जहाँ तक आपने जिक्र किया है, तो हमको यही लगता है कि घोसी विधानसभा में हर बिरादर के लोग वहाँ रिएक्शन में थे। भूमिहार बिरादरी ये एक ऐसी बिरादरी है जो जब से 1980 से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तब से लेकर के अब तक भूमिहार समाज भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने को तैयार है और न्यौछावर भी की है। मैं कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी जब गर्दिश में थी, जब चमन गर्दिश में था, तब लहू हमने दिया, और जब चमन आजाद हुआ तब तेरा काम नहीं। सन 1980 से लेकर के भूमिहारों ने और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार देश और प्रदेश में नहीं रहती थी तो जिलाध्यक्ष भूमिहार बनाए जाते थे, भूमिहार को टिकट मिलता था और भूमिहार ही भारतीय जनता पार्टी के गाजीपुर के जनक कहे गए। और आप देख लीजिए कि 1985 में सहितानंद राय को टिकट दिलदार नगर से मिलता है तो मोहम्मदाबाद से भारतीय जनता पार्टी के जनक वीर शंकर राय मास्टर साहब को मिलता है। और आज हमको ये देखने को मिलता है कि जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहाँ हुए, बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए गाजीपुर जनपद में वो विधानसभा मोहम्मदाबाद 1900 हमको लगता है 1998 या 97 में कृष्णानंद राय जी को जब टिकट मिला तो पहला चुनाव हार गए। दूसरा चुनाव जब लड़े 2002 में चुनाव जीते और पार्टी को मजबूती के लिए वो अपना सब कुछ करने को तैयार थे। और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में विधायक सहित मोहम्मदाबाद में हमको लगता है कि भूमिहार समाज के 50 नौजवानों ने कुर्बानी दी। सन 2017 का मैं जिक्र करूंगा, जब श्रीमती अलका राय धर्मपत्नी को उनका टिकट मिला, उनकी पत्नी जीती और जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री नहीं बनाई। भारतीय जनता पार्टी को श्रीमती अलका राय को मंत्री बनाना चाहिए, लेकिन वो पार्टी का विषय है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए भूमिहारों ने कुर्बानी दिया है, हमको लगता है देश और प्रदेश में, यदि उत्तर प्रदेश में जिक्र किया जाए, देश में जिक्र किया जाए, तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज भारत को विश्व गुरु के पटल पर रखने का काम किया। आज भारत का पूरा मान सर्वमान्य पूरे विश्व में हो रहा है। देख लीजिए मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान के साथ पूरे देश में गरीबों का राशन से लेके जनधन से लेके आयुष्मान कार्ड से लेकर के 370 धारा से लेकर के और प्रदेश का जिक्र करेंगे तो ये लोग विपक्ष के लोग हवा उड़ाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जोगी जी ने मंदिर बना करके, और 70 साल की आज़ादी में मुझे केवल ताजमहल मिला था, लेकिन धन्यवाद है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जोगी जी को कि जिन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति पर अपराधियों को खात्मा और राम मंदिर, और वही नहीं पूरे प्रदेश में जो आज माहौल बनाया है, भारतीय जनता पार्टी आज देश और प्रदेश में विकास की तरफ अग्रसर है।
लेकिन मैं एक टीस और दर्द के साथ बयान कहना चाहता हूं अपना कि भारतीय जनता पार्टी किसी कारणों से मोहम्मदाबाद विधानसभा में श्रीमती अलका राय ने चुनाव हारा, लेकिन पार्टी ने ध्यान न दे करके उनको अलग थलग छोड़ दी है। भूमिहार समाज, पूरा उत्तर प्रदेश का समाज आज ऐसा महिला जिन्होंने इन अपराधियों के खिलाफ लड़ करके और ये कुर्बानी दी भारतीय जनता पार्टी के लिए, श्रीमती अलका राय को आज प्रदेश में कहीं न कहीं उनको जगह पार्टी के अंदर देना चाहिए। उनको कोई किसी भी पद पे आप उनको आगे ले जाकर करना होगा। उत्तर प्रदेश के भूमिहार आज चिंतित इसलिए है। हमारा ये कहने का मतलब है कि दारा सिंह चौहान वहाँ लड़े हुए थे, या फिर वहाँ पे हर नेता जो पहुँचने वाले थे वहाँ पे लोग पहुँचे हुए भी थे। हर प्रयास करने के बाद भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना क्यों करना पड़ा है? वहाँ ध्रुवीकरण हो गया सर। आप देख लीजिए कहाँ चुनाव रह गया था मऊ में। मऊ का चुनाव आज भी देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो संघर्ष करता है, जो आगे रहता है, उसको आज हाशिए पर ढकेल दिया गया है। और जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चापलूस है, दलाल है, चटकार है, उसको आगे कर दिया गया है। जनता में इसका मतलब कि दारा सिंह चौहान के अलावा अगर अदर किसी को भी ये शायद टिकट दिया जाता तो शायद भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत हुए होते। अब इस विषय पर हम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं जब से हम लोग। ठीक है सर, ये जो भारतीय जनता पार्टी अब ये भी देखने को मिलता है कि जगह जगह पे जहाँ भी कुछ ऐसा मामला होता है वहाँ आप आवाज़ अपनी उठाते हैं, जनता की आवाज़ को आप आगे करते हैं। लेकिन ये भी देखने को मिलता है कि आपके सिवा जैसे अदर कोई नेता है तो वहाँ पहुँचने से लोग कतराते हैं। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मैं जात की बात करूंगा, ना धर्म की बात करूंगा, ना मैं गर्व की बात करूंगा, ना मैं शर्म की बात करूंगा। आप एक महान इंसान है, बस फर्ज अदा कर देना। मैं उस कर्म की बात करता हूँ। चूंकि भूमिहार समाज में कुल में पैदा हूँ तो भूमिहार की बात मुझे करना है। इसलिए करना है कि जब पार्टी गर्दिश में थी तो प्रदेश में जिले पर जिलाध्यक्ष बनाया जाता है भूमिहार को। आज हमको लगता है कदाचित उत्तर प्रदेश के अंदर हमें लगता है कदाचित 1-2 भूमिहार जिलाध्यक्ष हो। पूरे प्रदेश से सफाया है भूमिहारों का और भूमिहार आक्रोशित है। और भारतीय जनता पार्टी से सीख नहीं लगी घोषी विधानसभा चुनाव से, तो सन 2027 में ये भारतीय जनता पार्टी को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए पार्टी कहती है युवाओं को आगे करेंगे। युवाओं को टिकट नहीं मिलता है, जो संघर्ष करता है उसको टिकट नहीं दिया जाता है। दल बदल के लोग आते हैं पार्टी में, उसको टिकट दे दिया जाता है। और समीकरण की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ अपने भारतीय जनता पार्टी से, मैंने जब से होश संभाला हूँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और तब से वोट देते आया हूँ। क्यों 1985 में भी उनको सैतानंद राय को टिकट मिलता है दीनदयाल से, और मोहम्मदाबाद से भी शंकर राय को मिलता है। ये भूमिहार नहीं थे जब गर्दिश में पार्टी थी, जो पार्टी को ऊपर उठाना था तो भूमिहार का काम था। भूमिहार ये एक ऐसी बिरादरी है कि भारतीय जनता पार्टी को जब से पकड़ी है कभी छोड़ने का काम नहीं की, और अन्य बिरादरियां मौसम देखकर पाला बदलने का काम करती है।